ठीक है, आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखिए, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसको कितना टाइम लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपको कंठस्थ रटा होना चाहिए, गले में होना चाहिए। 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, 2 साल, एक और एक दो हो गया तो 11 महीने 18 दिन, याद रखना। अच्छा, प्रियम्बल लेंथीएस्ट था तो प्रियम्बल की बहुत जरूरत थी। प्रियम्बल मतलब क्या हो गया? प्रीफेस। प्रीफेस मतलब जैसे आप ये किताब लेते हो तो इस किताब पे ऊपर लिखा हुआ है जीके की किताब है। अगर हमें अंदर पढ़ना नहीं आता तो हमें ये तो पता चल जाएगा जीके की किताब है। अगर आपके पास कोई और बुक है ज्योग्राफी की, आप कवर देखते हो ना, उसके बाद आप अंदर पढ़ पाते हो। ठीक है, तो प्रियम्बल तरह कवर पेज आप समझ लीजिए प्रियम्बल। इसको आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? ये आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड मतलब क्या होता है? जैसे आपके आइडेंटिटी कार्ड, आपको पता चल जाता है भाई ये है। किसने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन को आईडी कार्ड? एन ए पालकी वाला ने बोला था। पालकी वालों के पास आईडी कार्ड होती है कि भाई ये पालकी वाला है, कहीं और ना ले जाए दुल्हन को। ठीक है, जैसे याद रखना, पालकी और आईडी कार्ड। प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से लिया था हमने? यूएसए से लिया था प्रियम्बल का आइडिया। यूएसए में पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित कहाँ से आया था? अमेरिका से आया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, उन लोगों ने प्रियम्बल लिखा था। अब आगे देखते हैं। लेंथीएस्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन थे, इसमें प्रियम्बल था। अच्छा, लेंथीएस्ट था क्योंकि इसमें आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी धरती पे घूम घूम के हमने क्या किया था? अलग अलग देशों से आइडिया लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा, डीपीएसपी करके टॉपिक पढ़ेंगे आप। डीपीएसपी का आयरलैंड से हमने लिया था। कॉनकरेंट लिस्ट का हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीजें ली थी, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ना लगे कि सिर्फ इंडिया के लिए ही है। पूरे वर्ल्ड की हमने चीजें ली थी। हम तो हैं ही विश्व गुरु, है ना, और हम बोलते भी हैं वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज आवर होम। तो अपने घर से ही चीजें ली हमने, वर्ल्ड से ले लेकर। ऐसे करके आप लिखना भी मेज में, अच्छा लगेगा। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब हमारे पास लिख के रखा हुआ है। कोई मन से काम नहीं चलेगा, सुनिए, सिस्टम से काम चलेगा। रिटन का मतलब है हमारे देश में काम कैसे चलेगा? सिस्टम से काम चलेगा। अगर जो आर्टिकल 370 हटा था जम्मू कश्मीर वाला, वो सिस्टमेटिक तरीके से हटा था। ये नहीं कि एक जुलूस निकला, लोगों की भीड़ गई और हटा दिया। नहीं, एक सिस्टम से चीजें हुई थी, क्योंकि हमारा देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित में है। हमारा पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस पे बेस्ड है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। अच्छा, जबकि याद रखना, एक कंट्री उसका नाम है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जो है, इसने हम पे राज किया था अंग्रेज। इनका क्या है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका क्या है? अनरिटन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इनके देश में है। मतलब क्या हुआ अनरिटन? ये किसी किताब से नहीं चल रहे हैं। ये कैसे चल रहे हैं? इनका जो पार्लियामेंट होता है वो सुप्रीम होता है। बोलो पार्लियामेंट। इनका पार्लियामेंट सबसे बड़ा सुप्रीम होता है। वो बोलता है कि हमें कोई किताब नहीं चलाएगी, हमारी अकल है, हमें लगेगा समय के हिसाब से हमें ये कानून चाहिए, हम एक्ट बना के ले आएंगे। और समय के हिसाब से हमें लगेगा कि एक्ट की जरूरत नहीं, हम उसे काट देंगे। बट अगर हमारे पास कोई किताब होगी तो हम उसे काटने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए हमें मेहनत लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत देखिए किताब, गीता है किताब, कुरान है, रामायण है, बहुत सारी किताबें हैं। अगर आपसे मैं बोलूं रामायण का ये वाला पेज से फाड़ के फेंक, तो ये लड़ाई जाएगी, कलेश मच जाएगा, जुलूस निकल आएगा। ठीक है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपसे बोला जाए ये पेज फाड़ के फेंक दो, तो कितना बड़ा बवाल मच जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के पेज फाड़ दे, कॉन्स्टिट्यूशन पेज फाड़ दिया। उस बवाल से बचने के लिए इंग्लैंड वालों ने क्या किया? कोई किताब रखी ही नहीं। हमारा देश किताब से चलेगा ही नहीं। जैसे क्रिश्चियन की बाइबल होती है तो क्रिश्चियन के हिसाब से चलते हैं, बाइबल के हिसाब से चलते हैं। मुस्लिम की कुरान होती है तो कुरान के हिसाब से चलते हैं। हमारा देश किस किताब से चलता है? कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। समझ में आ गया? संविधान से चलता है। अच्छा, पता है जैसे कई बार पार्लियामेंट में ओथ होती है ना, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अल्लाह की शपथ लेता हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेता हूँ। ठीक है, एक तरीके का इसे हम धीमे धीमे धार्मिक ग्रंथ टाइप का बनता जा रहा है अब। अच्छा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। इंग्लैंड में क्या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, तो आपसे मेरा प्यारा सा सवाल है, यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं लिखा नहीं है, तो क्या इसका प्रियम्बल होगा?
इसका कोई प्रीएम्बल नहीं है। याद रखना, इंग्लैंड का कोई प्रीएम्बल नहीं है। इस तरीके से आपकी थिंकिंग सोचता है आईएएस का एग्जाम। आप याद रखना, आईएएस का पेपर आपसे ये नहीं पूछेगा कि हमने प्रीएम्बल कहाँ से लिया है, सबको पता है अमेरिका से लिया है। आपका आईएएस का पेपर पूछेगा कि क्या इंग्लैंड के पास प्रीएम्बल है, और नहीं, इंग्लैंड के पास प्रीएम्बल नहीं। क्यों प्रीएम्बल नहीं? क्योंकि उसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। आईएएस का पेपर चाहता है आप एक स्टेप पीछे जाके देखो, लकीर के फकीर नहीं कि भाई ये लिखा था हमने तो ये पढ़ा है, इसके आगे हमें नहीं आता, ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि एक स्टेप पीछे जाके फिर आप देखो कि हो क्या रहा है, सीन क्या है। अच्छा, इंग्लैंड का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसका कोई प्रीएम्बल नहीं है। पर याद रहे, वर्ल्ड की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी की लोग चुन के अपना नेता भेज रहे हैं, वो इंग्लैंड था। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब आप वोट देने जाओगे ना, अभी चुनाव हो रहा है, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी में हो। और नॉर्थ कोरिया में क्या है? ऑटोक्रेसी। बोलो, नॉर्थ कोरिया पता है ना, किम जोंग उन अपने हिसाब से चलाता है, तानाशाह, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। वहां पे कोई वोटिंग नहीं हो रही। आगे समझ में आपको? फिर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन वही जो मैंने आपको बोला कि ये हमारी किताब है। इस किताब में कई सारी चीजें हैं। इस किताब में हमारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। इस किताब में शेड्यूल्स हैं हमारे, और इस किताब में हमारे आर्टिकल्स हैं। ये तो है हमारे। अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है? अब आप बात सुनो, गीता क्या काम करती है? गीता आपको ये बोलती है कि इस दिशा में ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे से चलो। गीता आपको बोलती है अच्छे इंसान बनो, सुबह टाइम से उठो, पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, घर में भी सबसे तमीज तहजीब से बात करो। ये तो प्यारी प्यारी बातें की। उसमें लिखा है क्या कि गटर में कूद जाओ? ऐसा तो नहीं लिखा है। प्यारी प्यारी बातें लिखी है। आपको एक तरह से लिमिट भी करता है, वो गंदा काम करने से रोकता भी है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हमारा संविधान किसको रोकता है? सरकार को लिमिट करता है कि हमारी जो सरकार है वो कहीं नॉर्थ कोरिया ना बन जाए, वो कहीं चाइना ना बन जाए। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? लिमिट्स एंड डिफाइंस द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। आप मेरी बात समझो, अगर ये नहीं होगा ना संविधान, तो फिर क्या, कुछ भी कोई सिस्टम नहीं होगा। जिसको मन में आएगा वो करेगा। मैं आपके घर पे कब्जा कर लूंगा, आप मेरे घर में आग लगा दोगे, कोई है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ठीक है। आपके समझ में आ रहा है? देश हमारा किसी के मन से नहीं चलता, कैसे चलता है? संविधान से चलता है। इसीलिए एक छोटे से छोटे काम के लिए कितना बड़ा कानून बनाना पड़ता है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू बैठ जाए, फिर वो देखने आ जाए, फिर ही हो जाए। समझ में आ रहा है? इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है, झटके से कोई बदलाव नहीं, धीमे धीमे से बदलाव होता है। तो ये आपके सिलेंट फीचर्स में पहला पार्ट आपका हो गया है, ठीक है। थैंक यू।